हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। और मेरा नाम तरुण एंड दिस इज अ वेरी स्पेशल वीडियो जिसकी अनाउंसमेंट हमने की थी। और दिस इज द एपिसोड नंबर 1 गाइस, पहला एपिसोड है जो हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। और इस एपिसोड के अंदर हम बात करने वाले हैं, इस सीरीज के अंदर बेसिकली हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट में आप काम कर सकते हो, उसे एज अ सीरियस बिजनेस ले सकते हो। सो वी आर गोइंग टू गो फ्रॉम बेसिक टू एडवांस slowly and gradually. So you have to be little patience with us. Of course, नए कंटेंट आपको आते नहीं रहेंगे। अब इसकी फ्रीक्वेंसी वीकली बेसिस पे होगी या फोर्टनाइटली बेसिस पे होगी, वो देखना पड़ेगा। बट मैं आपके लिए रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगा ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन को सीख सको। और व्हेन आई से बेसिक, वी आर डेफिनेटली गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक। और हमारा एपिसोड वो नंबर 1 जो शुरू हो रहा है वो हो रहा है फ्रॉम इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टॉक मार्केट एंड स्पॉन्सर्ड बाय ट्रेडिंग तरुण। तो गाइस, आपका प्यार, आपका सपोर्ट चाहिए होगा इस सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए। एपिसोड नंबर 1 शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट दैट बेल आइकन और नोटिफिकेशन ऑन के ऊपर रख दीजिएगा ताकि आने वाले सारे एपिसोड्स की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। डोंट फॉरगेट टू कमेंट एज योर फीडबैक कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, ताकि हम और सीरीज में इम्प्रूवमेंट कर सके। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हम बात करने वाले हैं। तो गाइस, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट। नाउ द इंट्रोडक्शन टू द स्टॉक मार्केट, इफ आई टॉक अबाउट, इसके अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं वेलकम स्टॉक मार्केट, how an individual person or a new person can start their journey as a trader or as an investor। उन दोनों में फर्क क्या होता है, किस तरीके से आप स्टॉक मार्केट के अंदर अपनी जर्नी को शुरू कर सकते हैं, और हाउ यू कैन बिल्ड इट एज अ फुल टाइम जॉब, full time business. I will not call it a job, but how you can build it as a full time business basically। तो वो जर्नी हम सीखने वाले हैं इसके अंदर। साथ के साथ में अगर मैं इस प्रेजेंटेशन, आज हम क्या सीखेंगे, मेनली जो हम सीखने वाले हैं वो है, वी विल गोइंग टू प्रोवाइड द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑन द स्टॉक मार्केट एंड guide new investor on how to get started। तो how you can get started as a trader, as an investor, as a you know a newbie, बिगिनर के रूप में आप कैसे शुरू कर सकते हैं, हम वो चीज इसके अंदर सीखने वाले हैं step by step। So let's understand the first thing first. What is stock market? If I talk about the bookish definition, guys, the stock market is a marketplace where shares of public traded companies are bought and sold. This is a public definition। एक ऐसी जगह जहां पर पब्लिक ट्रेडेड कंपनीज के स्टॉक्स को, शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। ये कौन सी कंपनीज होती है गाइस? लेट्स अंडरस्टैंड द साइकिल फर्स्ट। एग्जांपल अगर हम लेके चले, लेट्स से टेक एन एग्जांपल ऑफ, इफ आई टॉक अबाउट, लेट्स से एग्जांपल लेते हैं रमेश का। रमेश एक बहुत ही हार्ड वर्किंग रमेश एक बहुत ही हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल है जिसके बहुत सारे सपने, और वो एक बहुत बड़ा नाम कमाना चाहता है और अपने पैरों पर खुद खड़ा होना चाहता है। तो वो क्या करता है, मान ले एक रेस्टोरेंट खोलता है जहां पर एक चंडीगढ़ की छोटी सी सिटी में एक बाऊजी नाम का रेस्टोरेंट खोलता है, जिसमें सिर्फ एक उनकी ब्रांच, पहली ब्रांच शुरू होती है और वहां पर वो काम करना शुरू करता है। लेकिन देखते ही देखते उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होता है और लोगों को खाना पसंद आता है। वो फूड चेन बढ़नी शुरू हो जाती है। चंडीगढ़ के अंदर ही उसने 1 साल के अंदर अंदर 10 रेस्टोरेंट, अपनी ब्रांचेस खोलनी शुरू कर दी और 10 ब्रांचेस खोल देता है। नाउ रमेश इज ग्रोइंग वेरी रैपिडली। इस 1 से 10 रेस्टोरेंट जर्नी करने के लिए उसने क्या किया, अपने सारे पैसे लगा दिए, जितना प्रॉफिट था वो भी लगा दिया, घर वालों के पैसे लगा दिए, दोस्तों से उधार लेके सब कुछ लगा दिया। बट उसका सपना था, ही वुड लाइक टू गो नेशनल बिफोर ही गोज इंटरनेशनल। तो ही वांट टू गेट आउट फ्रॉम चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ छोड़ के वो और सिटी जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, कोलकाता, वहां पर भी अपने नॉर्थ इंडियन फूड का जादू बिखेरना चाहता था। आई एम श्योर आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ऐसे सपनों को अपनी आंखों में सजो के रखते हैं कि वो भी एक दिन अपने छोटे बिजनेस को बड़े लेवल पर लेके जाना चाहते हैं। अगर आप में किसी को ये तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
ऐसे कमेंट्स और लोगों की मोटिवेशन का रीजन बन सकते हैं। तो डोंट बी शाय, कमेंट इन द सेशन कि हाँ आप भी एक अपने बिजनेस को बड़े लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। रमेश का भी ये सपना था कि मार्केट में वो अपने बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाए, लेकिन उसको ले जाने के लिए और कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, चंडीगढ़ से निकलने के बाद, इन ज्यादा सिटी में जाने के बाद, पुणे जैसे सिटीज के अंदर जब आप रेस्टोरेंट खोलते हैं तो आपको बड़े लेवल पर बड़ा पैसा चाहिए होता है। सो ही डिसाइडेड टू लॉन्च एन आईपीओ। आईपीओ स्टैंड फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसके अंदर गाइस व्हाट यू डू इज यू आस्क फॉर पीपल टू कंट्रीब्यूट, and in exchange you share the ownership of the company in certain percentage with these particular people। जी हाँ, ये आईपीओ आप कैसे लॉन्च करते हो? आप अपनी एक्सचेंज के पास जाके अपने आप को लिस्ट कराते हो, आईपीओ लॉन्च करते हो। आपने आए दिन सुना होगा किसी ना किसी कंपनी के आईपीओ होते रहते हैं और आप इन्वेस्ट करते हो। एनएससी उनको उनके स्टॉक की कीमत देती है। जब ये रमेश, जैसे एग्जांपल रमेश का ही लेते हैं, एनएससी के पास गया, एनएससी ने बोला ओके विल इवैल्यूएट योर कंपनी, वो कंपनी की वर्थ को इवैल्यूएट करती है, एंड देन दे आस्क हाउ मच परसेंट यू वुड लाइक टू लिक्विडेट योर स्टॉक्स एज शेयर्स। सो मान लेते हैं छोटा सा एग्जांपल कि इसकी कंपनी की कीमत 1 लाख रुपए है ना। कंपनीज की कीमत बहुत ज्यादा होती है, 1,000 करोड़, अरब, मिलियंस एंड बिलियंस में चली जाती है। यहाँ पर मैं छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ मैथमेटिकली, बिकॉज लोग आप रिलेट कर पाओगे। तो 1 लाख की वैल्यूएशन जाती है, और एनएससी बोलती है आपका एक स्टॉक की कीमत है 1 रुपी। ठीक है, 1 रुपी की कीमत है। अब कितना लिक्विडेट करना है? ही सेड आई एम गोइंग टू लिक्विडेट 30%, विच मीन्स रमेश के जो रेस्टोरेंट है जिसका नाम है बाऊजी, ओके, इस बाऊजी के जो शेयर्स है मार्केट में 30% हो जाएंगे। 30%, 1 शेयर इज 1 रुपीज, दैट मीन्स टोटल 30,000 शेयर्स विल बी देयर इन द लिस्टिंग। आईपीओ जब लॉन्च होगा तो 30,000 शेयर्स के लिए बिड लगाई जाएगी, और अगर वो 30,000 के 30,000 आईपीओ में जो फाइलिंग होती है, जो एडवांस बुकिंग होती है, उसके अंदर बिक जाते हैं, तो आईपीओ विल बी कॉल्ड एज ओवर सब्सक्राइब। 100% से ज्यादा लोग अगर सब्सक्राइब करते हैं, इट विल बी ओवर सब्सक्राइब। जैसे जैसे इसके अंदर लोगों की लोकप्रियता, शेयर की लोकप्रियता बढ़ती चली जाएगी, स्टॉक का प्राइस 1 रुपए से 2 रुपए, 2 रुपए से 3 रुपए, वो क्योंकि बिड लगती है, करेक्ट। तो आईपीओ के अंदर रेंज मिलती है कि इसका स्टॉक रेंज 1 रुपीज टू 2 रुपीज है। जो जो बिड लगाएगा, जो हायर बिड लगाएगा, उसको वो स्टॉक्स दिया जाएगा। तो उसके हिसाब से ये आईपीओ लॉन्च होता है, और ऐसे करके आप मार्केट में शेयरिंग बनती है। तो स्टॉक ऐसे मिलते हैं। तो स्टॉक मार्केट में जो यहाँ पर हमने बात की पब्लिक ट्रेडेड कंपनीज के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं, यही एक्सचेंज है गाइस जिसके अंदर मार्केट में एक्सचेंज बेचे जाते हैं। स्टॉक्स कैन बी बैंकिंग स्टॉक्स लाइक आईसीआईसीआई, इंडस बैंक, रिलायंस, जो कि आपका एनर्जी सेक्टर का स्टॉक्स है, रियल एस्टेट के स्टॉक्स हैं, डीएलएफ, आपके एफएमसीजी के स्टॉक्स हैं, ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स जो आपको मिलते हैं, जुबिलेंट फूड जैसे स्टॉक्स आप खरीद सकते हो और बेच सकते हो। इन खरीद और बेचने के बीच में पर्पस क्या है गाइस, उसको भी याद रखना बहुत जरूरी है। इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर कंपनीज टू रेज कैपिटल एंड इन्वेस्ट, and for investor to own a portion of these companies. So it's a win-win situation for both of us. Example, कंपनी के लिए कैसे विन सिचुएशन है? कंपनीज कैन रेज मोर कैपिटल ताकि वो अपनी कंपनी की ग्रोथ में और पैसा लगा सके। बिकॉज मैंने बताया था रमेश को, जब चंडीगढ़ जैसी एक सिटी से निकलकर बैंगलोर, मुंबई और पुणे, कोलकाता, बड़ी सिटीज में, मेजर सिटीज के अंदर जब रेस्टोरेंट खोल लेते तो उसको कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो, ये कैपिटल आईपीओ के थ्रू रेज किया जा सकता था बड़े ही आराम से। इन एक्सचेंज जिन्होंने इन्वेस्ट किया है उनको क्या मिलेगा? दे विल ओन पोर्शन ऑफ द कंपनी, एज आई सेड 30% ऑफ द टोटल शेयर और ओनरशिप ऑफ द कंपनी वाज लिक्विडेटेड इन द मार्केट। 30% शेयर के रूप में कंपनी की 30% ओनरशिप मार्केट के अंदर लिक्विडेट की गई है 30,000 शेयर के हिसाब से। अगर वो 30,000 शेयर कोई खरीद लेता है तो उस कंपनी का 30% का मालिक बन सकता है इंडिविजुअली। बट यहाँ पर ऑफकोर्स जो शेयर्स की क्वांटिटी होती है वो बहुत लार्ज नंबर्स में होती है। सो सबको मिल जाता है शेयर अपना, ठीक है। और जो मेजर एक्सचेंज है इंडिया के अंदर वो है एनएससी एंड बीएनएससी। दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई जहां पर आप खरीदते बेचते हो, या तो आप बीएससी में बेचते हो जिसका नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आई होप आपको बेसिक आइडिया समझ में आ गया होगा कि स्टॉक मार्केट का काम क्या है, स्टॉक मार्केट में होता क्या है। तो ये सारे ड्रीमर्स
ये सारे लोग जो अपनी कंपनीज को बड़ा बनाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि और ग्रोथ हो उनके बिजनेस की, उनको उनको उसके कैपिटल चाहिए होती है, तो कंपनियां जो स्टॉक मार्केट में आती है अपने शेयर को लिक्विडेट करती हैं ताकि वो और कैपिटल रेज कर सके। और इन्वेस्टर क्यों खरीदते हैं? ताकि वो कंपनी के पार्ट को ओन कर सके। और ऑफ कोर्स कंपनी ग्रो करेगी तो उनका जो पार्ट है, क्योंकि कंपनी आगे फ्यूचर में ग्रो करेगी, उनका पार्ट, उसका पोर्शन भी बढ़ता चला जाता है। क्योंकि आज जो आपने 2 रुपए में स्टॉक खरीदा है, ऑफ कोर्स जब मुंबई, दिल्ली, पुणे, कोलकाता जैसी सिटीज के अंदर वो रेस्टोरेंट खुलेगा तो स्टॉक की कीमत 1 रुपए से बढ़ के 10 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए जाएगी। और जिन इन्वेस्टर्स ने उन शेयर्स को पुराने रेट पर 1-2 रुपए पे खरीदा था, ऑफ कोर्स वो स्टॉक एक मल्टी बैगर स्टॉक बनकर उनको काफी अच्छे रिटर्न देके जाएगा। दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई इन्वेस्टर्स जो है उसके अंदर ट्रेड करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। गोइंग फॉरवर्ड, इफ यू टॉक अबाउट एक मार्केट के अंदर की पार्टिसिपेंट कौन कौन से होते हैं जो स्टॉक मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, तो सबसे पहले होते हैं गाइस इन्वेस्टर्स, जो हो सकते हैं इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन हु परचेज द स्टॉक। इंडिविजुअल का क्या मतलब है गाइस? इंडिविजुअल का मतलब है रिटेलर्स। रिटेलर्स कौन होते हैं गाइस? आप और मैं, जिनके पास छोटी कैपिटल होती है। नए ट्रेडर्स भी अगर मार्केट में आते हैं तो वो एक इंडिविजुअल ट्रेडर के रूप में किए जाते हैं, जो एक कॉर्पोरेट लेवल पे ट्रेडिंग नहीं है, एक छोटे अमाउंट के साथ में ट्रेडिंग करते हैं। जी हाँ, ये छोटा अमाउंट 5,000, 10,000, 5 लाख, 10 लाख, 5 करोड़, 10 करोड़ तक भी हो सकता है। जी हाँ, 10 करोड़ तक को भी इंडिविजुअली गेन किया जाता है, क्योंकि उसके बाद में जो इन्वेस्टर्स आते हैं वो होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं? सबसे पहले इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स होते हैं DIIs। Who are DIIs, guys? These are domestic institution companies or domestic institution investors. DIIs like domestically LIC House, जो है आपका एक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टेड है गवर्नमेंट के थ्रू फंडेड। एंड म्यूचुअल हाउस, HDFC लाइफ और जो 3 इंश्योरेंस कंपनियां हैं, ये भी अपने पास पैसा नहीं रखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जो इंश्योरेंस कंपनी आपसे पैसा लेती है या बैंक आपसे पैसा लेते हैं, ये पैसा कहाँ रखते हैं? दे इन्वेस्ट गाइस। आपसे तो देखिए, जब वो आपको कितना परसेंट देते हैं, 3%, 4%, 5%, सीनियर सिटीजन 6%, जो FD के रूप में आपको 6% देते हैं, वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके मिनिमम 10 to 50% गेन करते हैं। और उसी कैपिटल से ही आपको पैसा देते हैं। कितना? चिंदी 5%, 6%, सीनियर सिटीजन हो तो 7%, 8%। इससे ज्यादा आपको क्या मिलता है? नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वो तो कमा रहे, उनका मेन पर्पस ऑफ कमाना है। तो उनके पास फंड हाउसेज है, उनके पास बेसिकली फंड मैनेजर्स हैं जो मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करके ज्यादा रिटर्न कमा के देते हैं और आपको उसके अंदर से छोटा सा पीनट निकाल के देते हैं। ठीक है? ऑफ कोर्स वो आपको जो मिलता है वो सेफ है, उनके पास रिस्क है लेकिन उनके रिस्क मैनेज्ड होते हैं। सो पहला इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन सा हो गया? DII। दूसरे होते हैं गाइस FII। सबको ऑलरेडी पता ही है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स। तो जो बड़ी कंपनीज हैं इंस्टीट्यूशन की, जो बाहर गांव की हैं, विदेश से आती हैं, विदेशी कंपनियां जो भारत की ग्रोथ को देखकर भारत में पैसा इन्वेस्ट करती हैं, these are FIIs who are investing, foreign investing can be anyone from US, UK, Malaysia, Bali, any country from other than India. The third is pro, guys. What is pro? प्रोज बेसिकली डोमेस्टिक ही होते हैं, DII से थोड़े छोटे होते हैं, बट प्रोप्राइटरशिप्स बोलते हैं इसको। इसके अंदर ये कंपनीज नहीं होती है, प्रोप्राइटरशिप होती है। बट इनके जो फंड होते हैं गाइस, ये 1000 करोड़ में होते हैं। इनकी डेली की बाइंग होती है 1000 करोड़, 5000 करोड़, 3000 करोड़। यस, दे एवरी सिंगल डे सेल एंड बाय स्टॉक्स वर्थ CRs, थाउजेंड ऑफ CRs। सो दे आर द वन फॉर मूविंग द मार्केट। और इनके अगेंस्ट में या इसके अलावा मान के चले तो एक और बंदा है जो ट्रेडिंग करता है, वो है रिटेलर्स, जिसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस क्लियरली कि इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के अंदर फर्क क्या है। मूविंग फॉरवर्ड, द सेकंड कंपोनेंट ऑफ द पार्टिसिपेंट इन द मार्केट इज बेसिकली कंपनीज। कंपनीज जो अपने स्टॉक्स को इशू करती हैं। सो बैंक्स हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनीज हो गई, FMCG की कंपनीज हो गई, रियल एस्टेट की कंपनी हो गई, फार्मा कंपनीज हो गई। दीज आर द कंपनी हु आर आल्सो पार्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट, जो अपने स्टॉक्स को लिक्विडेट करते हैं और शेयरते हैं। रमेश का एग्जांपल याद है ना? उसका एक फूड इंडस्ट्री का छोटा सा एग्जांपल था। ऐसे हमारे पास हजारों कंपनीज हैं
जो अपने शेयर को लिक्विडेट करके मार्केट में, स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स को मौका देती हैं कि वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करके और ग्रो कर सके। तीसरा जो कंपोनेंट्स गाइस हमें देखने को मिलता है मार्केट के अंदर, वो है स्टॉक ब्रोकर्स। नाउ हु इज स्टॉक ब्रोकर्स? स्टॉक ब्रोकर्स आर लाइसेंस प्रोफेशनल हु फैसिलिटेट बाइंग एंड सेलिंग द स्टॉक्स। क्या होता है गाइस, आप खुद कंपनीज के पास जाकर इंडिविजुअली ना तो ये स्टॉक्स को बाय और सेल कर सकते हैं, आपको बीच में एक मीडिएटर चाहिए। These stock brokers acts as a mediator, एक ब्रिज का काम करते हैं, जो एक रिटेलर या इन्वेस्टर, जो भी आप मानना चाहे, इन्वेस्टर और कंपनीज के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं, और दे हेल्प यू टू बाय एंड सेल दीज पर्टिकुलर स्टॉक्स। ऑफ कोर्स ये सारा काम एक एक्सचेंज के थ्रू होता है, लेकिन ये मीडिएटर का काम करते हैं। स्टॉक ब्रोकर्स होते कौन है? लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस ऑफ दीज स्टॉक ब्रोकर्स। दीज स्टॉक ब्रोकर्स आर डिफरेंट टाइप। नंबर वन इज फुल टाइम ब्रोकर्स। मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में दे रहा हूँ गाइस, ताकि आप हर एक चीज को पानी की तरह समझ जाओ, बेसिक्स को भी कुछ इतने आसानी से समझ जाओ कि आपको बहुत मजा आ जाए। फुल टाइम ट्रेडर कौन होते हैं गाइस? फुल टाइम ट्रेडर्स आर द वंस हु trade in the market with every single facility they have, they give you, such as they give you an RM, a relationship manager to help you। अगर आप कहीं पर स्टक हो जाते हो, आपको हेल्प करने में देता है। they give you email support, they give you call center support, okay, they help you with tips, they help you with learning। तो आपको सब कुछ सपोर्ट करके देते हैं, लेकिन इसके साथ में क्या सिचुएशन है? फुल टाइम ट्रेडर्स के ब्रोकरेज चार्ज और सर्विस चार्ज ज्यादा होते हैं। हु आर दे आर HDFC सिक्योरिटी, शेर खान। ये फुल टाइम ट्रेडर्स हैं जो आपको फैसिलिटीज देते हैं, कारण देते हैं, और आप ज्यादा से ज्यादा सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके चार्जेस जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं फॉर श्योर। ये होते हैं पहले फुल टाइम ट्रेडर्स। सेकंड जो टाइप के ट्रेडर्स होते हैं गाइस, वो कौन होते हैं? ये होते हैं डिस्काउंटेड ट्रेडर्स। डिस्काउंटेड ट्रेडर्स। सो डिस्काउंटेड ट्रेडर्स कौन से होते हैं गाइस? डिस्काउंटेड ट्रेडर्स, अरे व्हाट इज दिस, समथिंग इज रॉन्ग गाइस, ओके। डिस्काउंटेड ट्रेडर्स कौन सा? डिस्काउंटेड ट्रेडर्स आर द वन जो आपको वो सब सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं जो एक फुल टाइम ट्रेडर करता है। उसमें से कुछ सर्विस करते हैं, जैसे RM तो नहीं देते हैं आपको, लेकिन डेफिनेटली आपको एक कॉल सेंटर, ईमेल सपोर्ट देते हैं, और आपको कम ब्रोकरेज के हिसाब से थोड़ा कम चार्जेस करते हैं, और डिस्काउंटेड ब्रोकर आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये कौन है? ये है जीरोधा, ये है अपस्टॉक, ये है एलिस ब्लू, ये है एंजल ब्रोकिंग। ठीक है, ये कुछ ऐसे ब्रोकर्स है जिसके ऊपर मैं रिलाई कर सकता हूँ, इसलिए मैं इनको रेकमेंड कर रहा हूँ। सिर्फ ये चार। नेवर एवर गो फॉर फायर्स, नेवर एवर गो फॉर एनीबडी एल्स, बिकॉज दीज पीपल आर शिट, दे डू नॉट गिव सर्विसेज, और आपकी ट्रेड को भी प्रॉब्लम होती है। आपने ट्रेड ले लिया, आप एग्जिट नहीं कर पाते। राइट, लेना चाहते हो तो ले नहीं पाते हो, और अगर ले लिए तो एग्जिट नहीं कर पाते। अभी रिसेंटली मेरा 5,000 रुपए का लाइव ट्रेडिंग के अंदर लॉस हुआ है। वो ट्रेड जो 3,000 रुपए प्रॉफिट में चल रही थी, फायर्स की वजह से 5,000 रुपए के लॉस में एग्जिट हुआ है। जो प्रॉफिट था वो लॉस में हुआ है, क्योंकि वो ट्रेड एग्जिट नहीं हो रही थी। आई डोंट नो व्हाट टू डू, नोबडी इज आंसरिंग फोन, कॉल सेंटर नहीं, ईमेल नहीं, रिलेशनशिप मैनेजर बोलता है मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो फायर जैसी घटिया कंपनीज के अंदर कभी भी इन्वेस्ट मत कीजिएगा, नहीं लीजिएगा। अगर आपको डिस्काउंटेड ब्रोकर चाहिए तो जरोधा, अपस्टॉक, एंजल के पास ही आप जा सकते हैं। तीन ये रेकमेंड करता हूँ आपको। बाकी और भी है, एम स्टॉक है, धन है, 5 पैसा है, ठीक है, IIFL है, बहुत सारी है, बट इनकी सर्विसेज कुछ ऐसे ही है। आई डोंट रिकमेंड, पर्सनल एक्सपीरियंस है। बाकी आपकी अगर एक्सपीरियंस अच्छा है तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं, आपके ऊपर है। बट मेरी रिकमेंडेशन के हिसाब से सिर्फ तीन जा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंजल और अपस्टॉक मुझे बेस्ट लगते हैं आउट ऑफ एवरी सिंगल थिंग, और इन दोनों के लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएंगे। चाहे तो मेरे लिंक के थ्रू भी आप अकाउंट खुलवा सकते हो। उसके अलावा अगर मेरे लिंक के थ्रू आप अकाउंट खुलाते हो तो आपको स्पेशल सर्विसेज मिलती है। लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आपको वो भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, सो ये हो गए ब्रोकर्स। थर्ड फोर्थ थिंग विच इज इन्वॉल्व इन द स्टॉक मार्केट इज स्टॉक एक्सचेंज। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप
स्टॉक को बाय और सेल कर सकते हो। ये दो है इंडिया के अंदर, एनएससी और बीएससी, दो स्टॉक एक्सचेंज है। एनएससी इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पर सबसे ज्यादा स्टॉक्स लिस्टेड है, और जो एक और है बीएससी जो ओल्डेस्ट है, वहां पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वहां पर आप ट्रेड कर सकते हो। Now, regulators, regulatory body that oversee the stock market and ensure fair practices. Now, ये बहुत इंपॉर्टेंट है guys, ताकि धांधली ना हो सके, इनसाइडर ट्रेडिंग जैसी घपले ना हो सके, और कुछ किसी को प्रॉब्लम ना हो, और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करके मुनाफा कमा सके। एक रेगुलेटरी बन गई है हमारे यहाँ पर रेगुलेटरी, जिसका नाम है सेबी। ठीक है, सेबी इज द रेगुलेटरी बॉडी इन इंडिया हु इज overlooking the stock market to ensure that every single thing is happening fairly for everybody. It doesn't matter if it's a retailer, चाहे वो रिटेलर हो, एफआईआई हो, डीआईआई हो, प्रोप्राइटरशिप हो, डजेंट मैटर, रूल सबके लिए सेम है सबके। चाहे वो आप 1 शेयर खरीद रहे हो, 1 लाख खरीद रहे हो, 50 लाख खरीद रहे हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है, विच इज अ वेरी नाइस थिंग टू हैव। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। Let's move on and understand why to invest. This is again very much important, और especially नए लोगों के लिए बहुत important है कि भाई इन्वेस्ट क्यों करना है, why to invest in the stock market. Now, सबसे पहला जो रीजन है वो गाइज है वेल्थ जनरेशन का। अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो फर्स्ट रीजन दैट आई कैन गिव यू इज वेल्थ जनरेशन। हिस्टोरिकली investment in stock market has provided higher return compared to any other investments and option. देखो आप इन्वेस्टमेंट अभी करते हो तो कहाँ करते हो, एफडी में गोल्ड खरीद लेते हो। मिडिल क्लास फैमिली का तो सबसे सबसे यही है कि बेटा एफडी में डाल दो, बुरे वक्त में काम आएगी। सोना खरीद लो, बुरे वक्त में काम आएगा। या कहां पर लगा दो, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट जमीन खरीद लो, बुरे वक्त में काम आएगी। ये तीन मिडिल क्लास की बड़ी फेमस होती है, जितना पैसा ज्यादा उतना ज्यादा प्रॉपर्टी के बोलते हैं, प्रॉपर्टी ले लो, प्रॉपर्टी ले लो, गोल्ड ले लो, एफडी करा लो, यही है। बट देखिए इन्फ्लेशन जो बढ़ रही है ना, जिसके हिसाब से, उसके हिसाब से इनका रेट उतना अप्रिशिएट नहीं होता है जितना आप स्टॉक मार्केट से अर्न कर सकते हो। यस, रिस्क इज इन्वॉल्व, लेकिन उसको भी कवर करेंगे हम आने वाली वीडियोस के अंदर कि रिस्क को कैसे आप मैनेज कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, और अच्छा से अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। इनके थ्रू अगर आप अप्रिशिएट भी करते हो, कितना रिटर्न मिलता है आपको, 5 से 10% साल का एट द मैक्सिमम, 5 से 10%। लॉटरी निकल गई रियल एस्टेट की, अगर वो किसी बहुत अच्छी लोकेशन में आ गई तो मैं बोल सकता हूँ पैसा डबल हो जाएगा साल के अंदर, 2 साल के अंदर। लेकिन ये 5-6 साल के अंदर रियल एस्टेट फिर भी बेटर है। लेकिन और केस में 5 से 10% से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता है, या ग्रोथ नहीं मिल पाती है, उसका आप छोड़ दो। स्पेशली एफडी की मैं बात करूं, मान लो आपने एफडी कराई 10 साल की, आपको 10% के हिसाब से रिटर्न मिल रहा था, मतलब 1 लाख रुपए के 10 रुपए, 10% इज 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज 10 साल के बाद में आपको 1 लाख का 2 लाख मिला। 10 साल के बाद 1 लाख का 2 लाख, डबल हो गया पैसा 10% के हिसाब से। लेकिन एक बात बताओ, 10 साल के बाद जो कीमत 1 लाख की पहले थी, क्या वो कीमत 1 लाख की 10 साल बाद रह जाएगी? महंगाई उतरी रहेगी क्या? आप खुद सोचो। आज 2023 चल रहा है, ठीक है, आज की डेट पे जो चीजें मिल रही है, 2013 के अंदर क्या वो सेम प्राइस पे मिला करती थी? बहुत सस्ते दामों में मिला करती थी 2013 के अंदर भी। अगर आप जाओ तो, बड़ा एग्जांपल छोड़ दो यार, नीचे भी 5 रुपए 10 रुपए की छोले कुलचे की प्लेट आते आया करती थी, अगर आप बहुत लोअर लेवल पे जाना चाहते हो। आज वो भी 25 से 30 रुपए की बेच रहा है, मतलब उसने पैसे डबल कर दिए हैं भाई। तो जो कीमत 1 लाख की आज है, 10 साल के बाद वही कीमत, 2 लाख की कीमत वही रह जाएगी। तो आपको क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। ले लो, करा लो एफडी। तो ऐसे ही रीजन है जिसकी वजह से लोगों को हायर रिटर्न करना की तरफ जाना चाहिए। और वेल्थ अगर क्रिएट करनी है, मैं अमीर होने की बात नहीं कर रहा हूँ, वेल्थ क्रिएट करने की बात कर रहा हूँ। वेल्थ अगर क्रिएट करनी है, ट्रू वेल्थ, तो स्टॉक मार्केट कैन बी अ रियल दिस थिंग। सेकंड थिंग दैट यू शुड इन्वेस्ट इज बिकॉज ऑफ ओनरशिप। When you buy a stock, you allow to become a part of or owner of the company. आज आप जब इन्वेस्ट करते हो ना, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, तो आप ये फील कर सकते हो मैं ब्रिटानिया के शेयर्स लेके बैठा हूं, मतलब यू आर अ पार्ट ऑफ ब्रिटानिया, पार्ट ऑफ मारुति, पार्ट ऑफ टाटा ग्रुप, पार्ट ऑफ रिलायंस, पार्ट ऑफ एचडीएफसी बैंक, पार्ट ऑफ इंडसइंड बैंक। ठीक है, तो आप, you are a part of it. ठीक है, and you know what, after a certain opportunity you have special invite from the company.
अब मैं आगे वाली स्लाइड्स के अंदर आपको उसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन आपको ये फील ले सकते हैं ओनरशिप। थर्ड reason why you should invest is diversification. Now, stocks offer you the opportunity to diversify your investment portfolio across different industries or sectors. Now, हमेशा आपको पता होगा गाइस कि जरूरी नहीं है कि हमेशा रियल एस्टेट सेक्टर ही भागता रहेगा, या जरूरी नहीं है कि हमेशा ही बैंकिंग सेक्टर ऊपर रहेगा, या फार्मा सेक्टर ऊपर रहेगा, या एफएमसीजी सेक्टर ऊपर रहेगा। लेकिन when you diversify your portfolio, you allow yourself कि अगर हो सके कि चारों सेक्टर गिर रहे हैं, लेकिन पांचवा जो फार्मा सेक्टर है वो इतना भागा है कि आपके सारे पोर्टफोलियो के लॉसेस को उसने कवर कर दिया और इनफैक्ट आपके पोर्टफोलियो को ग्रीन कर दिया। एग्जांपल अगर मैं देखिए बात करूं, आपको पता है कि हाथों के अंदर 5 उंगलियां होती हैं गाइस, एक नहीं होती है, राइट? 5 होती है। देयर इज अ रीजन व्हाई 5 होती है। क्या पांचों के साइज सेम होते हैं? नहीं, पांचों का काम भी अलग अलग होता है। अगर आप हमारे हिंदुस्तान के शास्त्रों में जाके देखेंगे, पांचों उंगलियों का कुछ ना कुछ मीनिंग है, चाहे वो थंब हो, जो फादर ऑफ द फैमिली है, कनिष्ठिका हो, उसका भी एक रीजन है। तो हर उंगली का एक रीजन है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो यहाँ पर सेम वे में, यहाँ पर जब भी आप इन्वेस्टमेंट लेते हो तो कम से कम जो आपका पोर्टफोलियो है मिनिमम 5 डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर डिवाइड होना चाहिए। जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करेंगे, कैसे आप स्टॉक्स को चूज करो, सेक्टर्स को चूज करो, तो मैं इसके ऊपर फोकस करूंगा। इसको बोलते हैं हम पावर ऑफ 5। हाउ द पावर ऑफ 5 हेल्प्स यू आउट in long term to make real good wealth for yourself. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 3 रीजन हमने डिस्कस किए, why you should invest in the share market, wealth generation, ownership and diversification. And another 4th reason जो मेरा personal reason है, stock market will allow you to get your second income. And guys, trust me, believe me, you that second income, this particular investment can fulfill lot of your needs and wants at the same time. Lot of needs and wants at the same time. चाहे वो एक ड्रीम वेकेशन हो, वर्ल्ड टूर हो, चाहे आपकी बेटी की शादी हो, चाहे वो एक ड्रीम हाउस को लेना हो, कोई भी आपका एक ड्रीम हो जो आप फुलफिल करना, ये सेकेंड इनकम की जो रिटर्न्स हैं आपकी सैलरी के अलावा आपके बहुत सारे ड्रीम्स को फुलफिल कर सकती हैं। दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई आई पर्सनली थिंक यू शुड बी इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। और एक इनकम चाहिए, और सेकंड में ये इनकम जो है पैसिव इनकम ज्यादा है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट करते हुए आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। अपनी नौकरी के साथ में, अपनी हॉबी के साथ में इसको फॉलो कर सकते हो। अगर उसे फुल टाइम भी लेना चाहते हो, इट्स अ वेरी गुड फर्स्ट इनकम सोर्स एंड अ गुड बिजनेस टू हैव। ठीक है, so these are the 3 reasons that I see, or 4 reasons I see why you should invest in stock market. And Indian market 2020 to 2030 is a golden era. ये 10 साल के अंदर जो जितना पैसा आप बना सकते हो ना, आने वाले बहुत सालों तक नहीं बना पाओगे। दिस इज द राइट टाइम टू गेट स्टार्टेड। 10 साल जो है बहुत ही सुनहरे साल होने वाले हैं, जिसमें पूरा वर्ल्ड इंडिया को इंडिया के नाम से जानेगा, बहुत सुनहरे शब्द में। ठीक है, so let's understand more about stock market and know more about stocks. Stocks जो होते हैं वो किस तरीके से होते हैं? So stock represent ownership and share of the company. और 2 तरीके के stocks होते हैं। एक होते हैं common stocks जो आपको प्रोवाइड करते हैं वोटिंग राइट्स प्लस कंपनीज प्रॉफिट का शेयर, जिसको हम डिविडेंड्स भी बोलते हैं। और जो सेकंड स्टॉक होते हैं वो होते हैं प्रेफर्ड स्टॉक, जो आपको प्रोवाइड करते हैं डिविडेंड बट यूजुअली नो वोटिंग राइट्स। तो ये 2 तरीके के स्टॉक्स होते हैं, डिफरेंशिएट। नाउ when you own certain percentage of the stocks, like for example available in the market, for example अगर मान लो let's say 1 lakh shares is available in the market, और उसके आप 15 डिपेंड करता है कौन सी कंपनी की पॉलिसी क्या है, 15% 20% स्टॉक आउट ऑफ दैट 1 lakh, if you're owning it, you can sit, you will get an invite and you can sit in board of director meetings when the crucial decisions are getting discussed. You will have a voting right. जब ये वोटिंग हो रही है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की और इन्वेस्टर्स की, तो आपके वोटिंग राइट्स वहां पर आपको दिए जाते हैं, आपसे वोट मांगा जाता है। साथ के साथ में जो सेकेंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मिलती है वो है बोनसेस। जब कभी कोई कंपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करती है, उनके प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, तो वो प्रॉफिट्स जो है इन्वेस्टर्स में बांटे जाते हैं। और इन्वेस्टर कौन है? चाहे वो आपके पास 1 स्टॉक हो, चाहे 50 स्टॉक्स हो, आपको डिविडेंड मिलता है। वेदांता इज वन ऑफ द ITC, Vedanta, Coal India,
these are prominent और basically go to stocks when we talk about dividend, जो बहुत ही सुंदर तरीके से डिविडेंड देते हैं। पिछले 6 महीने से मैंने अपनी टीम को, अपने मेंबर्स को, जो मैं इनके साथ में ट्रेड करता हूँ, वेदांता की स्टॉक्स बाय करने के लिए रेकमेंड किया, उनको होल्ड करने के बोला है बाय द ईयर 2024, बिकॉज आई थिंक ये बहुत अच्छे रिटर्न देके जाएगा। लेकिन फॉरगेट अबाउट रिटर्न्स, 6 बार वो डिविडेंड दे चुके हैं, वो इतने डिविडेंड दे चुके हैं कि लोग बहुत खुश हैं। सर भागे ना भागे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात, स्टॉक हमारे बाइंग प्राइस के नीचे नहीं गया है। सेकंड, डिविडेंड इतने मिल चुके हैं कि हम मोर देन हैप्पी टू होल्ड इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो इट्स लाइक दिवाली बोनसेस कमिंग एवरी क्वार्टर, so it's like that and they're enjoying it very 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 nicely itself. So ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको भी इस चीज का याद रखना चाहिए कि कॉमन दो स्टॉक्स कितने तरीके के होते हैं। Now let's talk about, we understood stock market कौन सी क्या होती है, we understood stock market के components क्या हैं, कौन कौन लोग involved होते हैं, कैसे involved होते हैं, हमें ये भी पता लग गया stocks कितने तरीके के होते हैं। Now talk about investment strategy। देखो, दो तरीके की आपकी investment strategy हो सकती है। पहली हो सकती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और सेकंड इज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग, और ये किस तरीके से काम करती है, इन दोनों में फर्क क्या होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जो होती है वो होती है बाय इन स्टॉक, होल्ड द स्टॉक फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड, years and decades। yes, लॉन्ग टर्म मतलब जब आप 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल एक स्टॉक को होल्ड करके रखते हो एंड यूर थिंकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म एंड स्टेइंग कनेक्टेड विद द कंपनी, आपका विजन उस कंपनी के ऊपर काफी बुलिश होता है और मार्केट के अंदर आप काफी लॉन्ग टर्म की ग्रोथ की बात सोचते हो, तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हो। बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट फ्रॉम कंपाउंडिंग रिटर्न्स एंड पोटेंशियल कैपिटल एप्रिसिएशन, बिकॉज आपने एक छोटे लेवल के ऊपर बाय किया था और आप लॉन्ग टर्म पर इन्वेस्ट करते हैं तो आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीपल हु हैज इन्वेस्टेड मनी इन 1995, लेट्स से in Reliance when the stock was around 100 rupees, okay, in 2023, which is approximately, if I calculate 5 and 3 8, 28 years, the stock from 100 rupees is now somewhere trading around for 2400 rupees. That means in 28 years it has gone 2300 rupees upside, ह्यूज ग्रोथ। 5% के हिसाब से एफडी के अंदर, गोल्ड के हिसाब से या प्रॉपर्टी के हिसाब से भी शायद आपको इतना रिटर्न नहीं मिल पाता जितना रिलायंस आपको देके गया है। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वर्क्स इफ यू कैप्चर द विद द राइट कंपनी। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है कि यही गोल अप्रिसिएशन का, मनी अप्रिसिएशन का यही गोल, बट विद अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, सो विद अ शॉर्टर टाइम फ्रेम लाइक डेज, वीक्स और मंथ्स। ओके, This require active monitoring and analysis of the stock in the price moment. इसमें आपको घड़ी घड़ी देखने की जरूरत नहीं होती है, इसमें आपको घड़ी घड़ी देखने की जरूरत होती है लॉन्ग टर्म। आपने रख लिया, आप श्योर हो 3 4 5 साल मार्केट नीचे भी जा रही है, आपको पता ऊपर आ जाएगी, कोई देखते हैं आप होल्ड करिए, क्योंकि फ्रॉम द जर्नी ऑफ 100 रुपीज टू 2400 रुपीज ऑफ रिलायंस, रिलायंस नीचे भी गिरा, ऊपर भी गया, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, लेकिन इवेंचुअली ऊपर ही आ रहा है। ठीक है, सो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो तो सेफ ही है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए बाय करते हो, जहां पर आप हफ्ते के लिए, 1.5 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए बाय कर रहे हो, 2 दिन के लिए बाय कर रहे हो, 3 दिन के लिए बाय कर रहे हो, आपको कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ता है कि इस दौरान आपका स्टॉक अप्रिशिएट करेगा या नहीं करेगा। तो ये दो तरीके की स्ट्रैटेजी है जो आप यूज कर सकते हो। या तो आप लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो, या शॉर्ट टर्म के लिए जा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको सीखने की जरूरत होगी, बिकॉज एक्टिव मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस ऑफ द स्टॉक मूवमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ trading. Correct? Now, how to start investing in the stock market? So there are few things that you need to focus on while you're investing. That's very crucial, guys. So I want you to make a note of it if you understand it. सबसे पहला जो आपका पॉइंट है वो है set financial goals. Now, यहाँ clearly mention है, determine your investment objectives such as saving for retirement or purchasing a house. So आपको एक financial goal set करना पड़ेगा कि आप करना क्या चाहते हो। आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो फॉर लॉन्ग और शॉर्ट टर्म, और कितना आप अर्न करना चाहते हो, कितने परसेंट के रिटर्न आप अटेंड कर जाओ। आप 1000 रुपए अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका आपको कितना इंटरेस्ट चाहिए 1 साल के अंदर, या शॉर्ट टर्म के अंदर कितना चाहिए, या लॉन्ग टर्म के अंदर कितना चाहिए, वो आपको सेट करना पड़ेगा। प्री डिफाइन आपका जो दिमाग है उसको सेट करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। सेकेंड इज एस्टैब्लिश एन इमरजेंसी फंड। सो आपके पास इमरजेंसी फंड भी होने चाहिए अदर देन द इन्वेस्टमेंट।
You establish an emergency fund. Ensure you have sufficient savings for unexpected expenses. Stock market is a risky endeavor. It's a zone, guys. I call it, ये समझो कि आप एक जंगल है स्टॉक मार्केट, और आप जंगल में बिना किसी हथियार के कूद रहे, ये समझ लो। कौन सा जंगली जानवर आके आपको लाइफ को खतरा है, वो भी वो डिपेंडेंट है। हाँ, इतना खतरनाक भी नहीं जितना मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। सो हैव योर इमरजेंसी फंड लेटर, क्या कल को मार्केट के अंदर कोई अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाती है, आप फिर भी सिक्योर रहो, तो बी रेडी फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग एज वेल। Third and the most important thing is educate yourself. The word learn itself, if you want to earn, you need to learn. Guys, L earn word के आगे जो L लगा है वो ऐसे ही नहीं लगा है, क्योंकि अगर L आप learning का L नहीं लगाओगे तो कोई और L लग जाएगा आपकी earning के ऊपर, याद रखना, ठीक है? तो educate yourself. So learn about the stock market, investment strategies and fundamental or technical analysis, I would say, because this will help you to invest in the right market at the right time and the right stocks, so that you can gain the desired or expected result. जो भी आपका सपना है, जितने % के रिटर्न आप लेना चाहते हो, वो सब आपको मिलेगा अगर आप एजुकेट करोगे तो। फोर्थ स्टेप इज डिटरमाइन द रिस्क टॉलरेंस। प्लान बी हमेशा आपका रेडी होना चाहिए कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट ठीक नहीं जाता है जिस तरीके से उसको जाना चाहिए, तो आपका प्लान बी क्या है, कितना % आप लॉस ले सकते हो। दिस इज स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस कितना ले सकते हो, लॉस कितना ले सकते हो, वो रिस्क टॉलरेंस आपका ऑलरेडी प्री डिसाइड होना चाहिए। इंडियन मेंटालिटी के हिसाब से ये है नहीं, आप डिफाइन ही नहीं करते हो। प्रॉफिट आता है तो जल्दी निकल जाते हो, लेकिन जब लॉस होता है तो लटके रहते हो, अरे ऊपर आएगा, अरे ऊपर आएगा, अरे ऊपर आएगा, लेकिन वो ऊपर नहीं आता है। Fifth thing is open a broker's account. That's after determining the first 4 steps. The fifth step that you should take will be an opening an डीमैट अकाउंट। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप एक डिस्काउंटेड ब्रोकर चाहते हैं तो आप अपस्टॉक, एंजल, एलिस ब्लू के अंदर अकाउंट खुला सकते हैं। दे आर वेरी गुड पंडित साहब। आई रिकमेंड अपस्टॉक्स। Why? Because it is from Tata Group, और Tata Group ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है, तो it's a duty also emotionally to basically invest or take services from somebody who's thinking about India too much. अगर आप टाटा जी को भी उतना प्यार करते हैं जितना मैं, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में #टाटा लिखना ना भूलिएगा, because I just love him. I hope you love him too, because he's the I say he's the heart of India. Everybody loves him for the work he's doing for India. ठीक है? And a lot of people cried after listening. में ये थोड़ा टॉपिक से अलग हो जाएगा। जब कोरोना का टाइम आया था, लोगों को फायर कर रहे थे ना, Tata was the one who was paying the full salaries and helping people out in their tough times. There's a saying, एक कहानी है और एक स्टेटमेंट है जो मार्केट के अंदर बहुत बोलते हैं, never love your company because you don't know when your company stop loving you. ठीक है? टाटा के केस में ना वो सिचुएशन है नहीं। मैंने किसी के मुंह से टाटा की बुराई सुनी नहीं है। So yeah, invest as much as you can, और टाटा का ही स्टॉक, तो आप स्टॉक के अंदर अकाउंट खोल सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 6th step is create a diversified portfolio. Spread your investment across different stocks, industries and sector. मैंने आपको बोला पावर ऑफ 5 आने वाले एपिसोड्स के अंदर आपको ये भी दिखाई देगा, हाउ टू चूज सेक्टर्स एंड इन्वेस्टमेंट स्टॉक। मिनिमम 5 सेक्टर्स के अंदर, सेक्टर्स अलग अलग होने चाहिए। बैंकिंग सेक्टर हो गया, फार्मा एक सेक्टर है, रियल एस्टेट, एनर्जी, एफएमसीजी, रियल एस्टेट, ये अलग अलग सेक्टर्स हैं। तो आपको जो इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स हैं, इनके टॉप मोस्ट कंपनीज के अंदर आप चूज करके इन्वेस्ट कर सकते हो, और अपना स्टॉक्स को डाइवर्सिफाई भी कर सकते हो बाय इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स फंड्स और एनी अदर डिफरेंट सेक्टर्स ऑल टुगेदर। Last but not the least is monitor and review. This is very much required. Monitor and review. Stay updated on market trends and regularly review your investment portfolio. So ऐसा नहीं है कि लिया और हो गया, नहीं, आपको ये भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि भाई कब निकलना है, कब घुसना है, थोड़ा सा मार्केट के बारे में क्या हो रहा है वो देखने की जरूरत है, विच विल गिव यू अ सिक्योर फीलिंग आपके ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से, विच इज क्वाइट एन टास्क। ओके, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में ये थोड़ा फ्रीक्वेंट होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए आपको उतना नहीं करना पड़ता, बट स्टिल यू नीड टू स्टे अपडेटेड फॉर श्योर। नाउ
एक क्वेश्चन और है जो आपको दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है भाई इन्वेस्टमेंट तो है लेकिन मैं कर कहाँ सकता हूँ। सो इन्वेस्टमेंट जो की जा सकती है गाइस, वो की जा सकती है 4 सेक्टर्स में। पहला, आप इन्वेस्ट कर सकते हो इक्विटी में, जहां पर आप स्टॉक्स खरीद सकते हो, जिसके बारे में अभी तक हम बात कर रहे हैं। दूसरे होते हैं गाइस एफएनओ सेक्टर, जिस विच वी कॉल इट डेरिवेटिव। इसके बारे में भी आने वाले एपिसोड के अंदर बात करेंगे। आई एम श्योर दिस इज योर फेवरेट सेक्टर, बैंक निफ्टी निफ्टी। थर्ड जो है वो है कमोडिटी, जिसके अंदर आप कमोडिटी के अंदर क्या करते हो, क्रूड ऑयल खरीदते हो, गोल्ड खरीदते हो, सिल्वर खरीदते हो, नेचुरल गैस खरीदते हो। कमोडिटी के पुराने जो ट्रेडर है, पुराने चावल जो बोलता हूँ मैं जिनको, वो अंकल लोग इसके अंदर ट्रेड करते हैं। और जो फोर्थ है वो है करेंसी और फॉरेक्स। बिटकॉइन एंड अदर एरियाज आर कवर्ड इन दिस नाउ। गिनी मेरा पेन चलते चलते बंद हो जाता है, देख लो डिजिटल पेन के अंदर भी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, फॉरेक्स एंड बिटकॉइंस इसके अंदर आता है। यूएसडी आईएनआर, जीबीपी आईएनआर इसके अंदर आते हैं, जो आप यूज कर सकते हो। ये 4 सेक्टर है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट होती है और जो ट्रेडिंग की जाती है। प्राइमरीली दिस इज द सेफेस्ट सेक्टर इक्विटी, एंड एफएनओ इज द मोस्ट रिस्कीएस्ट सेक्टर। आने वाले सेगमेंट्स के अंदर, वीडियोस एपिसोड के अंदर हम इनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मूविंग ऑन। टिप्स फॉर न्यू इन्वेस्टर। नाउ अगर आप मुझसे पूछोगे कि नए इन्वेस्टर के बारे में अगर आप भाई की तरफ भाई वाली एडवाइस देना चाहेंगे तो क्या देना चाहेंगे, तो पहले एडवाइस मेरे रहेंगे भाई, स्टार्ट स्मॉल, डोंट गो ऑल इन। ठीक है, पोकर का गेम जब आप खेलते हो तो गेम को समझना बहुत जरूरी है। आपके राइट पे बैठे हुए इंसान को, लेफ्ट पे बैठे इंसान को और सामने बैठे वाले इंसान को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो क्या ब्लफ कर रहे हैं, क्या उनके पास सच्ची में कुछ है। बिफोर यू गो ऑल इन, यू नीड टू स्टडी देम। So start with something small. Begin with a small amount of money until you gain confidence and experience. जब तक आप उनके चेहरे पत्ते पढ़ ना लो, तब तक all in नहीं जाना है। Start with something small. Second is research. There's no earning without learning. Learn before you earn. That's the tagline for Trading with Tarun as well. Research and analyze. Conduct thorough research on companies before investing. Understand the financial health, इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। सो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको क्या करना है, ये देखना है कि उनके अंदर लॉन्ग लास्टिंग कंपनीज है भी कि नहीं है। जस्ट बिकॉज वो 4 रुपए 5 रुपए की मिल रही है, मल्टी बैगर बन जाएगा और बहुत अच्छे पैसे देगा, नया। स्टेबिलिटी इज रिक्वायर्ड। फंडामेंटल एंड टेक्निकल बोथ आर इम्पोर्टेंट। इसके बारे में बात करेंगे। जो एनालिसिस होती है, फंडामेंटल एनालिसिस एंड रिटेल टेक्निकल एनालिसिस कैसे डिफरेंट होती है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। इन्वेस्ट, dollar cost averaging. Invest a fixed amount regularly regardless of the stock price to reduce the impact of market fluctuation. आपने SIP का नाम सुना होगा। बहुत सारे लोग जो इन्वेस्ट करते हैं ना, तो SIP करते रहते हैं। डजंट मैटर व्हाट द प्राइस ऑफ द स्टॉक इज, चाहे वो ऊपर की तरफ जा रहा हो या नीचे की तरफ जा रहा हो, वो एक फिक्स अमाउंट like 1000 रुपीज का SIP कर दिया और हर महीने आप 1000 रुपीज उस पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर डाल रहे हो और स्टॉक को धीरे 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 अक्यूमुलेट कर रहे हो। कभी वो हायर प्राइस पे आया, कभी वो लोअर प्राइस पे आया, तो एक प्राइस की स्टेबिलिटी बनी रहती है। तो वो आपको करना है। ठीक है, सिप कर सकते हो। फोर्थ इज अवॉइड इमोशनल डिसीजंस। डोंट लेट शॉर्ट टर्म मार्केट वॉलेटाइल और पीयर इन्फ्लुएंसर ड्राइव योर इन्वेस्टमेंट। ओ माय गॉड, मार्केट 1000 पॉइंट आज गिर गया, डर के मारे अपना इन्वेस्टमेंट बेच नहीं देना है गाइस। आज 1000 गिरा है तो कल 5000 चढ़ भी जाएगा, रुक जाओ। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो शॉर्ट टर्म के जो थोड़े बड़े डिप आते हैं ना, उनसे घबराना नहीं चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, बाकी उनको हर डिप पर अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए बाय करने की। और एक अच्छा इन्वेस्टर यही करता है। जब लोग पैनिक करते हैं ना कि मार्केट में पैनिक आ गया, सेल सेल सेल, दे लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी टू बाय। वॉरेन बफे ने एक बात की है कि बाय द फियर एंड सेल द ग्रीड। जब लोगों को लगता है ग्रीड और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, तब बेचना शुरू करो, मार्केट में कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन जब लोग बोले ना कि हाँ भाई बेच दो बेच दो बेच दो बेच दो, तब बाय करने की अपॉर्चुनिटी है। और एक अच्छा इन्वेस्टर, बड़ा आदमी जो बोलता है ना, रिच गाय, always go for shopping when people are selling. That's simple, because you're going to get cheapest amount at the right time and invest in the right company after research. And last but not the least is stay informed. Keep yourself financially updated. मतलब financial news, financial happening, stories के बारे में information, companies की earning, उसके reports, उसके economics, indicators क्या कह रहे हैं, इसके बारे में अपडेट रहना बहुत जरूरी है, ताकि आप आने वाले टाइम के ऊपर ग्रो कर सको। ठीक है, और सही इन्वेस्टमेंट को अंजाम दे सको। तो लेट्स टॉक अबाउट सम कॉमन इन्वेस्टमेंट पिटफॉल एज वेल, कि प्रॉब्लम्स क्या होती है इन्वेस्टर की, जो नए इन्वेस्टर को स्पेशली फेस करना पड़ता है।
सबसे पहली जो प्रॉब्लम होती है एक इन्वेस्टर्स को और एक ट्रेडर को, वो होती है लैक ऑफ पेशेंस, एक्सपेक्टिंग क्विक प्रॉफिट एंड बिकमिंग इम्पेशेंट ड्यूरिंग मार्केट डाउनटर्न्स। तुम्हें क्या लगता है भाई ओवरनाइट प्रॉफिट होगा, रातों रात में करोड़पति बन जाऊंगा? लेकिन याद रखना, रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में रातों रात रोड़पति भी बन सकते हो। सो लैक ऑफ पेशेंस नहीं दिखाना है, यू शुड बी पेशेंस विद योर इन्वेस्टमेंट, स्टे विद इट, यू विल गेट द प्रॉफिट अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो। शॉर्ट टर्म के लिए ऑफकोर्स आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को देखना पड़ता है, प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, प्रॉपर साइकोलॉजी को ट्रेन करना पड़ता है। Second important thing is over trading. Now, excessive buying and selling based on short term market momentum. Green candle दिखा, buy कर लिया. Red candle दिखा, डर के मारे निकल गए. Excessive buying and selling is not something that you should do, guys. You should avoid over trading. और ये आदत जिसको पड़ जाती है, लगना बहुत दुखद है। इसका आने वाले टाइम के अंदर मैं सोल्यूशन भी बताऊंगा, और इसका सोल्यूशन गाइस मैंने एक्चुअली दिया है। अगर आपने मेरी बुक्स पढ़ी है, कॉल्ड Unleash the Trader Within, UTW. Okay, this will be launched in the month of June. And अगर मेरी वीडियो आप जून के बाद देख रहे हैं ये वाली, तो ये ऑलरेडी रिलीज हो गई है, अमेजोन पे अवेलेबल होगी, तो आप डेफिनेटली बाई कर सकते हो। और अगर आप एडवांस में देख रहे हो तो भाई जून में होने वाली है, लास्ट वीक ऑफ जून द बुक विल बी रिलीज। यू कैन पिक अप द बुक एंड रीड अबाउट इट, यू विल गेट टू नो हाउ टू अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैंने सीक्रेट जो है उसके अंदर रिवील किया हुआ है, आप बुक में से पढ़ सकते हो। द थर्ड थिंग दैट आई वांट टू मेंशन जो प्रॉब्लम देती है नए ट्रेडर को, वो होता है इग्नोरिंग द रिस्क मैनेजमेंट। लॉट साइज आ जाता है इसके अंदर, कुछ भी उठा लेते हैं, रिस्क मैनेजमेंट देखते नहीं, उठा लेते हैं। आओ देखा ना ताओ, क्योंकि हमारे चाचा के ताऊ के बेटी के पापा ने के सामने जो पान वाला है ना, बड़ी टिप्स देता है। क्या देता है? टिप्स देता है। और उसने बोला है रिलायंस बाय कर लो, तो आओ देखा ना ताओ, लाख रुपए पड़े थे, लाख के लाख डाल दिए अकाउंट बाई साइड पे, और मार्केट गया गिर। फिर रोते हैं कि भाई क्या हो गया। अरे भाई क्या करेगा जब तुमने किसी की टिप के ऊपर काम किया मेरे भाई। एक स्टेटमेंट लिखा है हमने, एक डायलॉग, टिप और टिप्स आर फॉर द वेटर्स इन द रेस्टोरेंट्स, नॉट फॉर द ट्रेडर्स इन द स्टॉक मार्केट। ये वेटरों के काम आती है रेस्टोरेंट में, ट्रेडर्स के काम नहीं आती है स्टॉक मार्केट में, तो इसको अवॉइड करना। Another thing that is a problem for new traders is chasing hot tips. बता चुका हूं इसके बारे में, ये बात कर चुका। कुछ हॉट नहीं होता है, हॉट एक ही चीज होती है, बाबा जी का ठुल्लू मिलता है बाद में टिप्स के चक्कर में। मानता हूं एक या दो ट्रेड टिक कर जाती है, उसके अंदर पता क्या करते हो, एक टिप दी किसी ने, आपने 5 शेयर बाय किए, छोटी सी क्वांटिटी लगाई, 5-6 हजार रुपए, उसका डबल हो गया, 5 का 10 हजार। अगली बार वही लगाते हैं, 1 लाख रुपए। रोज आती है फुस, जहां 5 हजार लगाए थे, 10 हजार कमाए थे, उसके 10 हजार एक लगाया तो 10 हजार का प्रॉफिट, और 90 हजार खुद के, लाख के लाख डूब गए। कितने लोगों के साथ में हुआ है कमेंट सेक्शन में बता देना मेरे को, बड़े दिल से बोल रहा हूँ जो बोल रहा हूँ, ठीक है। और कमेंट लिखना बहुत जरूरी है, फीडबैक नहीं दोगे तो भाई पाप लगेगा। हम बता रहे पाप लगेगा, कमेंट नहीं करोगे। जितने व्यूज हैं उतने कमेंट चाहिए, फीडबैक चाहिए। जो भी सवाल आपसे पूछे हैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके डालो, हम पढ़ेंगे, हम जवाब देंगे। हम थोड़ा यूपी स्टाइल में आ गए हैं अभी हम, क्योंकि थोड़ी देर पहले कालीन भैया से मिल के आए हैं। कालीन भैया कौन है? अमेजोन प्राइम पे जाके देख लीजिएगा अगर आप नहीं जानते हैं तो, ठीक है। नॉट मॉनिटरिंग इन्वेस्टमेंट, और कुछ लोग होते हैं ले लिया और भूल गए। भाई मैं खुद पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ, अगर आप भी जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि भाई एक शेयर, हाँ मैंने रिलायंस बाय किया है, कितने में किया है? 1500 पे। अरे भाई 2300 चल रहा है, कब बेचोगे? बेच देंगे। कब बेचेंगे? बेच देंगे, पड़ा है ऊपर ही जाएगा। मेरे एक ना एड्यूकॉम करके कंपनी थी, हमारे मेरे खुद के मामा श्री है, उन्होंने शेयर खरीदा था मेरे ख्याल से 100 रुपए के आसपास, किसी ने बोला था, तो किसी की टिप पर खरीदा था, ठीक है, टिप पर खरीदा 100 रुपए। वो स्टॉक हुआ 200 रुपए का, और ऊपर जाएगा। 300 का हुआ, मामा बोले और ऊपर जाएगा, फिर 400 का हुआ, मामा बोले और ऊपर जाएगा, फिर 500 का हुआ, फिर और ऊपर जाएगा, फिर 600 का हुआ। मामा बोले और ऊपर जाएगा, फिर बोले ठीक है 700 जाएगा तो हम बेच देंगे, ठीक है। माँ की ये आ गया 500 पर दोबारा, तो बोले ठीक है अब 600 पर दोबारा आएगा तो हम बेच देंगे। फिर ये आया 400 पर, बोला ठीक है 500 पे आएगा तो बेच देंगे। तो 400 का 300, 300 का 200, 100,
आ गया तो बोले यार अब तो कॉस्ट पे आ गया, अब तो बिल्कुल नहीं बेचेंगे, अब थोड़ा सा मुनाफा तो लेंगे, 1,000 150 पे जाएगा तो बेच देंगे। वो 150 से आया 70, तो लॉस तो नहीं लेंगे, कॉस्ट पे आएगा तो बेच देंगे। करते 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 वो शेयर आ गया 4 रुपए का और कंपनी हो गई डीलिस्ट। मतलब पैसा गया डूब। ठीक है, ये वो लोग हैं नॉट मॉनिटरिंग, क्योंकि वो अपने काम में बिजी थे भाई। नहीं बेच, मैंने बताया क्यों नहीं बेचा 600 पे, अरे बिजी थे। जब देखा तो गिर रहा था, हमने सोचा चलो कोई नहीं, तो देखा लेकिन लेट देखा। तो आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए गाइस, डू नॉट लीव योर इन्वेस्टमेंट लाइक दैट। मनी इज लाइक योर बेबी, यू हैव टू, इवन इफ योर, अगर आप हॉस्टल में भी बच्चों को डाल देते हो ना, तो भाई खबर तो लेते रहते हो परफॉर्मेंस कैसी है, चल रहा है नहीं चल रहा है। ठीक है, ऐसा ना करो बाबा, वरना घंटा पड़ेगा, बता रहे हैं तुम्हें। किसका? मार्केट का। जो पैसे दिए हो ना, मार्केट कंटाप मार के सब अगर खुद मॉनिटर नहीं करोगे बच्चों को, तो मार्केट कंटाप मार के याद कराएगी, बच्चे खा जाएगी मार्केट, बच्चा मतलब पैसा खा जाएगी पूरा का पूरा। तो बच्चे को ना जाने दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन द एंड लेट्स टॉक अबाउट द कंक्लूजन गाइस। इफ यू टॉक अबाउट द रिकैप, we what we have covered in the basic of the stock market, and how we covered how new investor can start the journey. हमने जो बात की है कि स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट की कंपोनेंट्स क्या है, स्टॉक मार्केट किस सेगमेंट्स में की जा क्या मार्केट में क्या क्या ट्रेड किया जा सकता है, आप नए इन्वेस्टर किस तरीके से बेसिक तरीके से स्टार्ट हो सकते हो। Investment in stock involves risk, and it's essential to conduct thorough research and seek professional advice when needed. So, of course, a professional support is needed. Learning is important before you earn. So, educating yourself is primary, preparation that you should be doing. That's more important. Final thought is, with proper knowledge, patience, and a long-term approach, the stock market can be a rewarding avenue for wealth creation. मैं बता रहा हूँ कि भाई इतना पैसा है, इतना पैसा है, इतना पैसा है कि भाई गिनते गिनते कम हाथ दुख जाएगा, मशीन लगानी पड़ेगी। ठीक है, वो भाई देखे ना, वो 4 टंकी लगा के जाना, मतलब वो वाला हिसाब किताब है, सच्ची में है इतना पैसा। स्क्रीन के ऊपर बनता देखा है हमने, ठीक है, और गिनते हुए भी देखा है, लेकिन ओनली फॉर द पीपल हु लर्नड द आर्ट। Only 5% people are earning money in the market regularly, and rest of the people off and on लगा रहता है, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। लेकिन आप भी अगर कमाना चाहते हैं तो सीखना बहुत जरूरी है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो गाइस, यू आर अमंग्स, you're about to reach to those 5% who are regularly earning money, because you are here to educate yourself. और हमारी ये लर्निंग सीरीज आपको उस 5% में लेके जाएगी, ये प्रॉमिस मैं आपसे कर सकता हूँ, क्योंकि आप सीख रहे हैं, आप भी डेफिनेटली वहां पर पहुंच जाएंगे। तो गाइज, ये था हमारा एपिसोड नंबर 1। कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे नए एपिसोड के अंदर। डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक कि आपको ये सीरीज कैसी लगी, पहला एपिसोड कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में। और मैं आपके लिए और एपिसोड बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ, और फिर मिलेंगे चलती मार्केट के अंदर। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। आई विल सी यू गाइस इन द मार्केट। यू हैव अ वंडरफुल इवनिंग। बाय बाय।